दोस्तों कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिसको आप जब देखते हैं तो आपको अनायास ही लगता है कि ये वन साइडेड वीडियो है। हालांकि उनमें बातें बहुत अच्छी अच्छी की जाती हैं, लेकिन जब आप उनको निष्पक्षता से देखें, अगर निष्पक्षता से देखेंगे आप, इम्पार्शियल होकर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वन साइडेड है। मैं किस तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं यार, यहाँ पे उस वर्ग को भी हमें शामिल करना चाहिए या उस वर्ग की भी बात होनी चाहिए जिसको ऐसे वीडियो में छोड़ दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ एक खास तौर से बनने वाली वीडियो में, जिसमें कहा जाता है कि क्या आपको पता है कि 10 से 15 साल बाद एक युग का अंत होने वाला है, एक पीढ़ी इस दुनिया को छोड़ के जाने वाली है। बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ जब मैं सुनता हूँ कि सही में 10-15 साल बाद जो है एक पीढ़ी का अंत हो जाएगा, और इनके साथ साथ बहुत अच्छी चीज़ें चली जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन दोस्तों फिर यहाँ पे एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि अगर आप इनकी बड़ाई करते हो तो इन्होंने जो गलतियाँ की हैं उसे भी आप हाईलाइट करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो ये पीढ़ी दूसरी वाली है, मतलब ये जस्ट पीछे वाली पीढ़ी है, जो ये 25 से 55 वाली पीढ़ी है, इनके बारे में भी आपको बात करनी चाहिए। मैं जेनज़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो अभी एकेडमी में या कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 25 से 55 वाली जो जनरेशन है, इसके बारे में भी आपको बात करनी चाहिए। और तीसरी बात, जब आप इस पीढ़ी को बहुत हाईलाइट करते हैं तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि ये इनकी जो अच्छाई है वो ये वाली जो जनरेशन है, जो 25 से 55 वाली है, उस अच्छाई को अडॉप्ट करने की कैपेसिटी रखती है, किसी भी मायने में उनसे कम नहीं है। और उनकी की हुई गलती को यही जनरेशन ठीक कर रही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। अगर ये कहा जाता है कि वो ऐसी जनरेशन थी जो सबका हालचाल पूछा करती थी, तो ये वही वो जनरेशन है जो कमी भी बहुत ज़्यादा निकाला करती थी। अगर वो जनरेशन सुबह सुबह उठ के मंदिर जाया करती थी, तो हम लोग की वो जनरेशन है जो सुबह सुबह उठ के काम पे जाती है। अगर उनकी वो जनरेशन सनातन धर्म के इर्द गिर्द घूमती थी, तो हमारी जनरेशन भी जो है वो सनातन धर्म के इर्द गिर्द ही घूमती है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, सनातन धर्म के इर्द गिर्द उनकी जनरेशन नहीं घूमती थी, वो पूजा पाठ के अगल बगल ही सिर्फ घूमती थी। सच्चे सनातनी होते तो कभी भी जातिवाद नहीं करते, दुनिया के बारे में खबर रखते थे। बहुत अच्छी बात है। दिन भर में पेपर को दो दो बार पढ़ने वाले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पेपर पढ़ने के बाद देश को गाली देने वाले कि इस देश का कभी कुछ भला नहीं हो सकता है, या इस देश में रहना ही बेकार है। मैंने सुना है, जिस जनरेशन की बात होती है ना इस तरह के वीडियो में, मैंने देखा है। अगर वो जनरेशन अपने घर में बहुत अच्छी है तो उस घर के बच्चों की आज हालत क्या है आप एक बार देख लें। बहुतों की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। 35-35, 40-40 साल के बच्चे हो गए हैं। लोगों का कुशल मंगल पूछने का उनके पास बहुत टाइम होता है, लेकिन खुद के बच्चे 35-40 साल के हो गए हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, इसकी फिक्र उन्हें नहीं है। वो जनरेशन बहुत अच्छी थी जो सुबह सुबह उठ के पूजा पाठ करके काम पे जाया करती थी। और वही वो जनरेशन है जिसमें घूसखोरी भी बहुत हुआ करती थी। यह वही वो जनरेशन है जो काम पे भी लोगों की एक दूसरे की सहायता किया करती थी। लेकिन वही वो जनरेशन है जो कि चुगलखोरी भी बहुत किया करती थी। वही जनरेशन है जो किसी में फर्क नहीं करती थी। लेकिन वही वो जनरेशन है जो अपनी जाति से बाहर निकल के किसी के बारे में कभी कुछ सोचा भी नहीं करती थी। वही जनरेशन है जो साफ सफाई बहुत रखा करती थी,
लेकिन वही वो जनरेशन है जो अपने घर में ही साफ सफाई रखती थी, रोड पे साफ सफाई नहीं रखती थी, शहर में साफ सफाई नहीं रखती थी, सिर्फ अपने तक ही सीमित थी। वही जनरेशन है जो दान दिया करती थी, वही जनरेशन है जो दहेज मांगा करती थी। क्या कहेंगे आप इसे? वही जनरेशन है जो परिवार को लेके आगे बढ़ती थी, लेकिन वही वो जनरेशन है जिसके समय से परिवार से बढ़ के जो खानदान हुआ करते थे वो टूटना शुरू हो चुके थे। आप याद कीजिए, हम लोग की जो दादाजी की जनरेशन थी वो बहुत अच्छी थी। आप नोटिस कीजिए, जब तक हम लोग के दादाजी थे तब तक हम लोग का संयुक्त परिवार हुआ करता था। लेकिन ये जो अब रिटायरमेंट के कगार पर जो जनरेशन है ना, इन्हीं के बाद से परिवार खानदान टूटना शुरू हो चुका है। वो जनरेशन जो दूसरों में भी अपनापन ढूंढा करती थी, लेकिन यही वो जनरेशन है जो अपने घर में बेटे के पत्नी में कमी निकालती है, उसे अपना दुश्मन समझती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी को ग्लोरीफाई करते हैं, किसी को आप अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ भी की हैं। और दूसरी बात, हर जगह बागबान बनाने की ज़रूरत नहीं है। मूवी बन चुकी है, सुपर हिट हो चुकी है और सबको बहुत अच्छी लगी है। थोड़ी सी बात उस जनरेशन की भी करनी चाहिए जिसके ऊपर अब इस देश का भार है। और ये जनरेशन बहुत मेहनत करने वाला है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, फिर भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। वो जनरेशन जिसे गवर्नमेंट जॉब मिला था, और ये जनरेशन वो है जो बिना गवर्नमेंट जॉब के भी आगे बढ़ रहा है। यकीन मानिए, ये जनरेशन किसी भी मामले में कम नहीं है। तो मेरा यही अनुरोध है, ऐसी वीडियो या ऐसे लोग जो इस तरह की वीडियो बनाते हैं, जो ये कहते हैं कि 10 से 15 साल बाद एक युग का अंत हो जाएगा, वो जरा उस जनरेशन के लिए भी वीडियो बनाएं जो 25 से 55 के बीच में है और घर का, समाज का, सबका भार अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं, जिनके ऊपर इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। इस जनरेशन के ऊपर भी आप लोग वीडियो जरूर बनाएं। हम लोग में जो अच्छाइयाँ हैं, हम लोग में जो बेहतर चीज़ें हैं, उसको भी आप हाईलाइट करें। मैं खुद नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता अपने मुँह से अपने जनरेशन के लोगों की बड़ाई करना, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो लोग जो सीनियर सिटीजन पे वीडियो बना सकते हैं, वो हम लोग के जनरेशन के ऊपर भी वीडियो बनाएं। मुझे अच्छा लगेगा और मुझे लगता है कि जो भी व्यूअर्स हैं उन्हें अच्छा लगेगा, जो अभी मेरी बातों को सुन रहे हैं। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।